बालकों का तो स्वभाव होता है सत्य बोलना, बालकों को तो झूठ बोलना हम लोग सिखाते हैं। और आजकल और भी सुविधा हो गई, घर में किसी का फोन आया तो बच्चे को पकड़ा दिया, कह दो पापा जी घर में नहीं है। बालकों का हृदय तो महाराज परम निर्मल होता है। जैसा हम उनको अभ्यास कराएं, जैसा संस्कार दें। बालक तो सत्य संभाषण कर रहे थे। एक बड़ी सुंदर कथा आती है कि एक बार जो है वह एक दंपति के यहाँ कुछ दूर के रिश्तेदार आए। तो घर में महाराज बड़ी गरीबी थी, सेवा के लिए, उनके आतिथ्य के लिए कुछ नहीं था। सोई जो है उसने अपनी पत्नी से कहा कि देवी, दूर के रिश्तेदार हैं, आए हैं तो कम से कम कुछ तो नाश्ता पानी कराना है, लेकिन घर में तो कुछ नहीं है। तो पत्नी ने कहा कि देखो कुछ उधार मांग लाओ। तो उसने कहा कि हमको उधार कौन देगा, उधार भी उसी को मिलता है जिसके पास होता है, जिसके पास होता नहीं है उसको कोई उधार भी नहीं देता है कि कहां से चुकाएगा। पत्नी ने कहा कि अरे घंटे 2 घंटे की कह करके ले आओ। तो उसने कहा कि 2 घंटे में हम कहां से वापस करेंगे। तो देवी ने कहा कि अरे स्वामी जी जरा विचार करो कि जब ये रिश्तेदार जाने लगेंगे तो बालक को कम से कम 10 रुपए तो दे के जाएंगे, और जब 10 रुपए दे के जाएंगे तो ले जाकर के चुकता कर देना, चुका देना। घंटे 2 घंटे की कह करके ले आओ। सोईवा गया और 10 रुपए का सामान दुकान से ले आया और पुनः महाराज अतिथियों का स्वागत हुआ। और जब वह जाने लगे तो बालक को 5 रुपए देने लगे, बेटा कुछ टॉफी वगैरह खा लेना, कुछ ले लेना। बालक ने मना किया कि हम नहीं लेंगे। बार बार कहते अरे बेटा हम तुम्हारे लिए कुछ लाए नहीं, कुछ तो खा लेना, कुछ ले लेना। बालक बार बार मना करता है। जब उसकी माँ ने कहा इतना आग्रह करते हैं तो क्यों नहीं ले लेता। सोई महाराज वह झुंझला करके कहता है कि तू तो 10 रुपए की कह रही थी, ये तो 5 रुपए दे रहे हैं, दुकान वाले का उधार नहीं चुकाना क्या। सोई महाराज रिश्तेदार भी हंसने लगे। बालकों का हृदय जो है वह तो परम निर्मल होता है, कब क्या कह दें कोई भरोसा नहीं है। इसलिए बालकों के समक्ष हम जो भी आचरण करें, जो व्यवहार करें, उठना बैठना बोलना चालना, यह सब बड़ा मर्यादित होना चाहिए। बालक जो हैं कहने से उतना नहीं सीखते जितना देख करके सीखते हैं। इसलिए उनके समक्ष जो है बहुत मर्यादित आचरण करना चाहिए।